देखिए जिलानी साहब, मैं आपके चैनल का और मेरे यहाँ पे और भी जो दूसरे टीआरएस बीजेपी के जो साथी हैं उन सब का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मेन इलेक्शन में मुद्दा होता है आपकी हर पार्टी का मैनिफेस्टो यहाँ पर कांग्रेस का जो था वो कमजोर था। यानी कमजोर इस वजह से था कि कांग्रेस यहाँ पे महंगाई के मुद्दे पे लड़ रही थी और हिंदू मुस्लिम से हट के सब इसका विकास सब एक साथ हर कम्युनिटी को लेकर चलने की बात कर रही थी। इस हिसाब से मुल्क के मफाद के लिए लेके चल रही थी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। मगर बीजेपी के पास इनसे मजबूत मैनिफेस्टो था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि 90% करप्टेड मीडिया को वो खरीद के झूठा प्रोपोगंडा चला रहे थे। और इनके मैनिफेस्टो में पॉइंट 2 ये था कि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फेक न्यूज फैलाए जाते थे। इनके मैनिफेस्टो का तीसरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये लोग असदुद्दीन अवैसी को मैदान में उतार के मुस्लिम वोट कट करा के सेकुलर वोट कट करवा के ये लोग जो है सो आगे बढ़ते जा रहे। तो इस हिसाब से कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो था डेवलपमेंट का, एकता का, इससे ज्यादा मजबूत मैनिफेस्टो हमारे बीजेपी पार्टी के पास था, फिरका परस्ती का, एमआईएम का, मीडिया का। इस वजह से कांग्रेस को ये इलेक्शन में हार हुई है। ठीक, रामचंद्र राव साहब, फिर एक बार बड़ा इल्जाम एमआईएम बी टीम है आपकी, ये कहा जाता रहा और इन्हीं की वजह से आपको फायदा मिला है और सेकुलर पार्टियों को नुकसान हुआ है। फिर यही इल्जाम आपके सामने है। देखिए, मैं ये मानता नहीं हूँ। एमआईएम का जो इरादा है उन्होंने बार बार जनता के सामने रखा कि इस देश में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के जस्टिस के लिए एक राजनीतिक दल होना चाहिए। उसके लिए मजलिस पार्टी हैदराबाद से बाहर जाकर महाराष्ट्र में, बिहार में, इधर उधर वो जीत के वो अपने कोशिश कर रही थी और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने वो कोशिश की होगी। उससे हमारा लेन देन क्या है? खासकर जो एमआईएम है वो यहाँ के टीआरएस पार्टी से नजदीक है, यहाँ के टीआरएस पार्टी के नजदीक है जी। मैं तो ये मानता हूँ कि एमआईएम जो है टीआरएस पार्टी के कहने पर ही ये जो है उनको फंडिंग कर पूरे देश में उनको आने वाले दिनों में ये माइनॉरिटी वोट के लिए इनको भेजा जा रहा है। नहीं, फायदा किसको पहुंचेगा इससे? अगर टीआरएस भेजती भी है एमआईएम को तो फायदा यहाँ पर एमआईएम को तो कोई फायदा नहीं हुआ और टीआरएस को यूपी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एमआईएम को क्यों फायदा नहीं हुआ? महाराष्ट्र में उन्होंने जीता है, वो बिहार में वो जीते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी में कुछ नहीं मिला। जीते नहीं होंगे सर, यूपी में तो कुछ मिला ही नहीं। वोट परसेंटेज की बात करेंगे आप, बराए नाम वोट मिला है उनको, बहुत कम वोट। देखिए, उनको बहुत पब्लिक रिजेक्ट कर दी, तो इससे हमको बीजेपी का फायदा क्या है जी? आप जो एलिगेशन डाल रहे हैं कि उसके कारण वोट स्प्लिट हुआ है, बीजेपी का एडवांटेज हुआ है। एक तो नहीं हुआ, नहीं, एमआईएम को वोट नहीं मिला, सेकुलर पार्टियों को वोट नहीं मिला, तो फिर किसको मिला वोट?